ये माजी मतलब माजी की जो गर्दान आपने पढ़ी थी, इसमें तीन बात लिखी हुई है। एक लिखा हुआ है माजी, जिसका मतलब आपने पढ़ा था कि गुजरे गुजरा हुआ ज़माना। और चूंकि माजी से मुराद फ़ेल माजी है यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया कि गुजरे हुए ज़माने में कोई काम। और मुतलक़ का क्या मतलब है कि जिसमें करीब की, बईद की, एहतिमाल की, इस्तिमरार की और तमन्ना की कोई बात ना हो, उससे कोई बहस ना हो, मुतलक माजी हो, तो वो मुतलक माजी कहलाता है। तो फ़ेल माजी मुतलक हो गया। मारूफ, मारूफ का मतलब ये है कि जिसमें किसी काम के करने को बताया जाए, और उसमें ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है माजी मुतलक मजहूल, और उसमें करने वाले का जिक्र भी किया जाए, यानी जिसने काम को किया है तो उसका जिक्र भी किया जाए। और माजी मुतलक मजहूल में ये है कि काम करने वाले का जिक्र न किया जाए। यानी हमने बताया था कि फ़ाइल है ना, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जो सब्जेक्ट होता है। तो जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र होता है वो मारूफ होता है, और जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है वो मजहूल होता है। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होता है वो है ये। ठीक है। जी। तो अब हम लोग माजी मतलब मारूफ तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इसमें हम लोगों को और मशक करनी है। ठीक है। आज माजी मुतलक मजहूल पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन माजी मुतलक मारूफ और माजी मुतलक मजहूल की और मशक करनी है और याद करना है। आज जो सुनाया है वो ज़्यादा पक्का नहीं था, तो इसको और पक्का करना है। ठीक है ना। चलिए, इसको पढ़िए, चलिए, माजी मुतलक मजहूल। माजी मतलब मजहूल। आवर्दा शुद, आवर्दा शुदन, आवर्दा शुदी, आवर्दा शुदेद, आवर्दा शुदम, आवर्दा शुदेम। हाँ, आवर्दा शुद, आवर्दा शुदंद, आवर्दा शुदी, आवर्दा शुदेद, आवर्दा शुदम, आवर्दा शुदेम। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये है किसकी? माजी मुतलक मारूफ नहीं, मजहूल की गर्दान हो गई। ठीक है। जी। अब इसका कायदा और तरीका क्या है कि देखिए, माजी मुतलक मारूफ में ये था कि हमने क्या किया था, आवुर्द, सबसे पहले आवर्दन एक मजदर था, उस मजदर के अखीर से नून को हटा दिया था तो हो गया था आवर्द। फिर उसमें हमने जमा गायब के सेगे में नून दाल को बढ़ाया तो आवर्दंद हो गया। फिर वाहिद हाजिर में याय मारूफ बढ़ाया, आवर्दी हो गया। जमा हाजिर में याय मजहूल और दाल बढ़ाया तो आवर्देद हो गया। वाहिद मुतकल्लिम में मीम बढ़ाया तो आवर्दम हो गया। जमा मुतकल्लिम में याय मजहूल और मीम बढ़ाया तो आवर्देम हो गया। बिल्कुल यही चीज़ें हमें माजी मुतलक मजहूल में भी बढ़ानी है, लेकिन वो सब जो हमें बढ़ाना है वो आवर्द पे नहीं बढ़ाना है, बल्कि शुद्ध पे बढ़ाना है। ठीक है। वो हमें किस पे बढ़ाना है? जी बताइए जल्दी। शुद्ध पे। हाँ, शुद्ध शुद्ध पे पे। बढ़ाना है। तो आवर्द में क्या करना है? सारे आवर्द में हमें कुछ लगा हुआ नजर आ रहा है आपको? आवर्द में उमेर जी बताइए, क्या लगा है? आ, आवर्द में कुछ लगा हुआ है, ये क्या है? हाँ, छोटा हाँ। हाँ, तो छोटा हा है ना। देखिए, तो सबसे जी। पहले हमें क्या करना है कि आवर्द जो माजी मुतलक का सेगा वाहिद गायब का सेगा था, माजी मुतलक मारूफ का, उसमें हमें हा बढ़ा देना है। छोटा हा जो होता है इसको हमें बढ़ा देना है सब में। आवर्दा, 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 आवर्दा। तो देखिए, ये छः के छः जो सेगे हैं ये बिल्कुल सेम हो गए, एक जैसे हो गए। ठीक है ना। इतना समझ में आया भाई? जी। हाँ। अब जी। वो जी। कायदा जो हमने माजी मुतलक मारूफ पे जारी किया था कि सबसे पहले वाला सेगा ये असल में शुदन था। ठीक है। तो शुदन में से हमने नून को हटा दिया, क्या बचा?
शुद्ध बचा। फिर शुद्ध में हमने जमा गायब के सिगे में नून दाल बढ़ा दिया तो शुदंद हो गया। फिर वाहिद हाजिर में हमने याय मारूफ बढ़ा दिया तो शुदी हो गया। फिर जमा हाजिर में हमने याय मजहूल और दाल बढ़ा दिया तो शुदेद हो गया। और वाहिद मुतकल्लिम में हमने मीम बढ़ा दिया तो शुदम हो गया। और जमा मुतकल्लिम में हमने याय मजहूल और मीम बढ़ा दिया तो शुदेम हो गया। तो वही कायदा है, बिल्कुल उसी तरह है। बस फर्क क्या है कि वहां पे सब कुछ आवर्द पे हो रहा था, और यहाँ अब सब कुछ जो कुछ होगा वो शुद्ध पे होगा। शुद्ध में बढ़ाया और घटाया जाएगा। और आवर्द में सिर्फ हा लगा के छोड़ देंगे। आवर्द में सिर्फ हा लगा के छोड़ देंगे। अब हो गया आवर्दा शुद्ध, आवर्दा शुदंद, आवर्दा शुदी, आवर्दा शुदेद, आवर्दा शुदम, आवर्दा शुदेम। तो ये हाँ, इतनी चीजें हो गई इसमें। अब उसके बाद चलिए आगे तर्जुमा पढ़िए। जी उमेर, जी। पढ़िए जल्दी पढ़िए। लाया गया वो एक आदमी, सेगा वाहिद गायब। लाए गए वो कई आदमी, सेगा नहीं, जमा इसको भी गायब। पढ़िए। पहले ये पढ़िए, फिर तर्जुमा पढ़िए, फिर सेगा पढ़िए। आवर्द आवर्दा शुद्ध, लाया गया वो एक आदमी, सेगा वाहिद गायब। आवर्दा शुदंत, लाया गया वो लाए कई गए वो आदमी। कई आदमी। सेगा सेगा जमा गायब। उस्ताद जी। जी पढ़िए। आव आवर्दा शुदी, लाया गया तो एक आदमी, सेगा वाहिद हाजिर। आवर्दा शुदेद, लाए गए तुम कई आदमी। सेगा जमा हाजिर। आवर्दा शुदम, लाया लाया मैं लाया मैं क्या गया एक एक आदमी। ये आदमी। असल में था लाया गया मैं लाया एक आदमी। लाया गया मैं। लाया गया मैं एक आदमी, हम्म, सेगा वाहिद मुतकल्लिम। आवर्दा शुदेम, लाए गए हम कई आदमी। सेगा जमा मुतकल्लिम। हम्म। तो ये हो गया, पूरी गर्दान हो गई आपकी। के लाया गया आवर्दा शुद्ध, लाया गया वो एक आदमी, सेगा वाहिद गायब। इसमें औरत भी शामिल है, यानी जो मुअन्नस है वो भी इसमें शामिल है, मुज़क्कर भी मुअन्नस भी। आवर्दा शुदन, आवर्दा शुदी, आवर्दा शुदेद, आवर्दा शुदम, आवर्दा शुदेम। तो ये गर्दान याद रखिएगा। अब चलिए इसी तरह इसको बनाइए। ये जो आपने पीछे से पढ़े हुए थे, ये पढ़ा था ना आपने, आमद। जी। हम्म, नहीं। हाँ, नहीं है, हम नहीं थे इस क्लास में। तो नहीं थे तो इसको पढ़ना चाहिए था ना। जो क्लास छूट जाए उसको ज़रूर कवर किया करिए भाई, पढ़ लिया करिए। तो जिस तरह ये है, इसको तो पहली वाली क्लास में भी हमने बताया था कि जिस तरह ये गर्दान है, इसी तरह हमें इन सब से बनानी है। आमद से, रफ्त से, नशिस्त से, इस्ताद से, खुर्द से, नोशीद से। कैसे बनेगी? एक ही तो कायदा है, सब का कायदा एक ही है। अब जो यहाँ पे नून दाल, या मारूफ, या मजहूल दाल, मीम और या मजहूल मीम बढ़ाया है, वही हम यहाँ पे भी बढ़ा दें। आमद, आमदंद, आमदी, आमदेद, आमदम, आमदेम। इसी तरह रफ्त, रफ्तंद, रफ्ती, रफ्तेद, रफ्तम, रफ्तेम। और हमने ये भी कहा था ना कि इसको याद करने के लिए चाहिए तो लिख भी लीजिएगा, तो लिख लेने से और पक्का याद हो जाता है। फिर नशिस्त, नशिस्तंद, नशिस्ती, नशिस्तेद, नशिस्तम, नशिस्तेम। इस्ताद, इस्तादंद, इस्तादी, इस्तादेद, इस्तादम, इस्तादेम। ये लिखने से, पढ़ने से, याद करने से, रटने से जहन में आएगा। ठीक है ना?
तो ऐसे जी। पढ़ने से सिर्फ नहीं चलेगा, इसको बहुत मेहनत से याद भी करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। और वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा, वक्त बहुत थोड़ा सा लगेगा। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ये आपके बिल्कुल ज़ुबान पे चढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़रूर देना पड़ेगा। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि ये जो आमद है, जिस तरह हम इन सब लफ्ज़ों से माजी मुतलक मारूफ बना रहे थे ना, आमद, आमदंद, आमदी, जी। आमदेद, आमदम, आमदेम, इसी तरह हम इनसे कौन सी बना सकते हैं गर्दान? माजी मुतलक मजहूल की गर्दान भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि हमने क्या करा था माजी मुतलक मजहूल में, क्या करा था सबसे पहले? सब वाहिद, जो वाहिद गायब का सेगा था, उसके आखिर में हमने क्या लगाया था सबसे पहले? एक छोटी है। छोटी हा लगाया था, ठीक है। तो अब इसके आगे आप छोटी हा लगाइए। रफ्त है ना, ये रफ्त। जी। तो इसके आगे छोटी हा लगाइए। रफ्ता। रफ्ता हो गया, ठीक है ना। अब जी। ये जो आपके छह सैगे हैं, छह सैगों के आखिर में छोटी गोलता लग गई, ठीक है ना। जी। फिर उस छोटी गोलता, गोल हा के बाद लगने के बाद फिर हमने यहाँ पे क्या बढ़ाया था? ये क्या है? शुद्ध। शुद्ध। शुदन। फिर शुद्धि। फिर शुदेद। फिर शुदम। फिर शुदेम। शुदेम। तो बस यही यहाँ पे भी करना है। रफ्ता, हाँ कहाँ गया रफ्त? रफ्त में हा सब में आपने लगा दिया, सब रफ्ता 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 हो गया। अब आगे शुद्ध शुद्ध बढ़ा दीजिए और उसको मिला के पढ़ दीजिए। रफ्ता शुद्ध, और दूसरा से आएगा रफ्ता रफ्ता। शुदंत। शुदेद। रफ्ता। शुदंत। रफ्ता शुदी। हम्म, रफ्ता शुदेद। रफ्ता शुदम। अ, रफ्ता शुदेम। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इसी तरह इसको करिए। नशिस्ता नशिस्ता। शुद्ध। शुद्ध। नशिस्ता। शुदंत। नशिस्ता शुदी। नशिस्ता शुदी। नशिस्ता शुदेद। नशिस्ता शुदम। नशिस्ता शुदेम। हाँ, तो अब देखिए, नशिस्त का मतलब था कि वो बैठा, और नशिस्तंद वो बैठे, नशिस्ती आप बैठे, नशिस्तेद आप लोग बैठे, नशिस्तम मैं बैठा, नशिस्तेम हम लोग बैठे। ये तो हो गया जो एक्टिव वाला तरीका है, यानी मारूफ वाला हो गया। फिर इसी तरह अगर ये जो आपने गर्दान पढ़ी अभी, नशिस्ता शुद्ध वो बैठाया गया, ठीक है ना। नशिस्ता शुदन जी। वो लोग बैठाए गए। नशिस्ता शुदी आपको बैठाया गया। नशिस्ता शुदेद आप लोग बैठाए गए। नशिस्ता शुदम मुझे बैठा दिया गया, मुझे बैठाया गया। मैं बैठाया गया। नशिस्ता शुदेम हम बैठाए गए। तो ये तर्जमे का फर्क हो जाएगा, यहाँ गर्दान में फर्क होगा तो वहाँ तर्जुमे में भी फर्क हो जाएगा। तो इस गर्दान के फर्क को भी याद रखिएगा और तर्जुमे के फर्क को भी याद रखिएगा। और ये जो नए नए लफ्ज आ रहे हैं इन सब के माना भी याद रखिएगा कि आमद आया, रफ्त गया, नशिस्त बैठा, इस्ताद खड़ा हुआ, उर्द खाया, नोशीद पिया। और इसी तरह अब आगे है ये देखिए ये क्या कह रहे हैं? माजी मुतलक मजहूल की गर्दान बगैर माना के पढ़ो। चलिए पढ़िए। माजी मुतलक मजहूल की गर्दान बगैर माना के पढ़ो। अभी ऊपर गर्दान आई थी ना। जी। तो इस गर्दान को बगैर माना के पढ़िए, यानी सिर्फ गर्दान पढ़िए। आवर्दा शुद्ध। आवर्दा शुदेद। हम्म। शुदंत। आवर्दा शुदी। आवर्दा शुदेद। आवर्दा शुद्ध। आवर्दा शुदेम। हम्म। फिर से पढ़िए। आवर्दा शुद्ध। आवर्दा शुदंत। आवर्दा शुदी। आवर्दा शुदेद। आवर्दा शुदम। आवर्दा शुदेम।
ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो देखिए, पहले सवाल का जवाब आपने दे दिया, माजी मुतलक मजहूल की गर्दान बगैर माना के आपने पढ़ दिया। अब कह रहे हैं माजी मुतलक मारूफ और मजहूल में क्या फ़र्क है, बताइए। आपको क्या फ़र्क समझ में आया माजी मुतलक मारूफ में और माजी मुतलक मजहूल में? जो भी फ़र्क समझ में आया बताइए, जो जो फ़र्क समझ में आया है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। मजहूल में छोटी हा लग गई है, और हम्म। मारूफ में हा नहीं लगी थी। ठीक है, एक फ़र्क ये हो आवुर गया। और जी। और भी तो मजहूल और में कुछ लगा है जो मारूफ में नहीं लगा, वो भी बताइए। अ, और कोई फ़र्क नहीं है? जी बताइए। आप ही बता दो सर जी। इसमें नहीं दिख रहा कोई फ़र्क आपको? एक तो हा वाला फ़र्क बताया आपने, और और इसमें ये मजहूल पढ़ते हैं। आवर्दा शुद्ध है, आवर्दा शुद्धेद है उसमें। मजहूल पढ़ते हैं। आवर्द आवर्द मजहूल मारूफ में। पढ़ते हैं, नहीं ये तो कोई फ़र्क नहीं है। इसमें शुद्ध लगता है ना, इसीलिए तो ये मजहूल हो गई पूरी गर्दान। इसको मजहूल इसीलिए कहा जाता है। चलिए, यही कहना चाह रहे होंगे आप शायद। तो इसमें शुद्ध लग गया। इसमें माजी मुतलक मजहूल में हा और शुद्ध का इजाफा हुआ है। माजी मुतलक मजहूल में हा और शुद्ध का इजाफा हुआ है। ठीक है ना? जी। ये माजी मुतलक मारूफ में नहीं था। और दूसरा फ़र्क ये है कि उसमें जो ज़मीर के जो अल्फाज हैं, जो ज़मीर हैं, यानी नून दाल और याय मारूफ और याय मजहूल और दाल मीम और याय मजहूल और मीम, ये जो ज़मीर हैं, ये ज़मीर शुद्ध शुद्ध पे बढ़ती हैं। यानी ये ज़मीर माजी मुतलक मजहूल में शुद्ध पे लगती हैं, डायरेक्ट सेगे पे नहीं लगती हैं, बल्कि शुद्ध वाले पे लगती हैं। ठीक है? आवर्त पे नहीं लग रही हैं, बल्कि शुद्ध में लग रही हैं, बढ़ रही हैं और घट रही हैं। तो ये फ़र्क हो गया। इसी तरह तर्जुमे में फ़र्क क्या होता है कि उसमें तर्जुमे में फ़ाइल रहता है, सब्जेक्ट रहता है, और इसमें तर्जुमे में से फ़ाइल और सब्जेक्ट हट जाता है, उसका जिक्र नहीं होता। जी। यहाँ पे लाया गया वो एक आदमी को लाया गया, जिसको लाया गया वो तो मफऊल है ना, ऑब्जेक्ट है। वो ला ला जिस जो लेके आया है उसका तस्करा नहीं है, लाने वाले का, सब्जेक्ट और फाइल का कोई तस्करा नहीं है। तो ये दो तीन फर्क हैं माजी मतलब मारूफ और माजी मतलब मजहूल में। एक लफ्जी हो गया और एक मानवी हो गया। अब बनाइए वो कई आदमी लाए गए, इसकी फारसी बनाओ। वो कई आदमी लाए गए, इसकी फारसी बनाओ। ये आप पढ़ चुके हैं, परेशान मत होइएगा, कि बस एक अलग अंदाज से इन्होंने पूछा है वही जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है। कई लोग के लाए जी। जाने की, हाँ, फारसी क्या थी? आवर्दा शुदेंद शुदंद हाँ ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आबुर्दा शुदंद। शुदंद। हाँ, आबुर्दा शुदम क्या सेगा है, माना बताओ। आबुर्दा शुदम कौन सा जी। सेगा है, पहले बताइए। लाया लाया गया मैं एक आदमी। सेगा वाहिद लाया गया मैं एक आदमी, ये तो आपने इसका वो बता दिया, यानी माना बता दिया। ठीक है, सेगा क्या बताया था? वाहिद मुतकल्लिम बताया। जी। ठीक है माशाल्लाह, चलिए बहुत अच्छा। तुम कई आदमी लाए गए, इसकी फारसी बनाओ। ये भी अभी पढ़ी है आपने तुम ऊपर। हम्म। वो कई आदमी लाए गए, इसकी फारसी आपने बनाई थी आबुर्दा शुदन। अब है तुम कई जी। आदमी लाए गए, इसकी फारसी बनाओ। आवर्दा शुदेद। आबुर्दा शुदेद, ठीक है माशाल्लाह। नविश्त से माजी मुतलक मजहूल बनाओ। नविश्त, नविश्त एक गर्दान है। एक, हाँ, इससे जी। पूरी गर्दान करिए नविश्त से।
सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, माजी मुतलक मजहूल बनाने के लिए हमें इस लफ्ज में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। नफिश्ता हाँ, सबसे शुद्ध पहले आ बढ़ाना पड़ेगा, न- ये आसान है, जी, नविश्ता। हाँ, अब फिर शुद्ध बढ़ा नविश्ता दीजिए। शुद्ध जी, हम्म। नफिश्ता शुदंत, नफिश्ता शुद्ध, नफिश्ता शुदेद, नफिश्ता शुदम, नफिश्ता शुदेम। हाँ माशाल्लाह, नविश्ता शुद्ध, नविश्ता शुदंद, नविश्ता शुदी, नविश्ता शुदेद, नविश्ता शुदम, नविश्ता शुदेम। शुदेम। आवर्दा शुद्ध की पूरी गर्दान पढ़ो। वही जो गर्दान अभी ऊपर आई थी वही पूरी पढ़िए। आवर्ता शुद्ध, आवर्ता शुदंत, आवर्ता शुदी, आवर्ता शुदेद, आवर्ता शुद्ध, शुदम। आवर्ता शुदेम, हम्म। शुदम शुदेम। तो इसी तरह हम लाए गए, इसकी फारसी बनाओ। पहले था वो कई आदमी लाए गए, तो आपने फारसी बनाई थी आवर्दा शुदन। फिर तुम कई आदमी लाए गए, इसकी फारसी बनाई थी आवर्दा शुदेद। आवर्ता अब है हम लाए गए। आवर क्या है, आवर्दा। हम बताइए। आवर्ता शुदेम। हाँ, आवर्दा शुदेम, आवर्दा शुदंद वो कई आदमी लाए गए। आवर्दा शुदेद तुम कई आदमी लाए गए। आवर्दा शुदेम हम कई लोग लाए गए। तो ये है। इस तरह ये जो सवाल जवाब हर सबक के आखिर में आएगा, इसको पहले से सवाल जवाब देख लिया करिए और लिख के दिखा दिया करिए, तो ये तो और अच्छी बात रहेगी, वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, हमेशा महफूज हो जाएगा। ठीक है ना। जी। चलिए अब आगे पढ़िए। ये लुगात पढ़िए, इन लुगात से पूरी पूरी गर्दान बनाइएगा। चलिए पढ़िए। आजमुद, आजमूद। आजमूद का मतलब आजमुद, क्या? आजमाया। हाँ चलिए पढ़िए, जी, तर्जुमा भी पढ़िए। आजमाया, हम्म। आमुर्दीद, हाँ, आमुरजीद। आमुर्जीद, हम्म। बख्शा, जी ये जल्दी आजादीद, दी, हाँ। आजारीद। सताया, हम्म। सताया, चलिए आगे। बर्दाश्त, हम्म। उठाया। हाँ, आजमूद, आजमाया, आमुरजीद, बख्शा, आजारी, सताया, बर्दाश्त, उठाया। ठीक है ना। अब इससे आपको माजी मुतलक मारूफ बनानी है और माजी मुतलक मजहूल बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आजमूद से बनाइए, या जो भी आपको आसान लगे इसमें। चलिए आजमूद से बनाइए पहले। अगर हमें माजी मुतलक मारूफ बढ़ानी है, बनानी है, तो हमें नून दाल या वगैरह, या दाल या मीम वगैरह यहीं बढ़ाना पड़ेगा, इसी में। आजमूद, आजमूदंद, आजमूदी, आजमूदेद, आजमूदम और आजमूदेम, यहीं बढ़ाना देम। पड़ेगा। लेकिन अगर हमें मजहूल बनानी है, तो हमें हा और शुद्ध लगा के फिर उसमें सब कुछ लगाना और बढ़ाना जी, पड़ेगा, समझ गए ना। जी, जी। अब चलिए दोनों गर्दान सुनाइए जल्दी से। आजमुदेद, आजमुदंद, शुरू से सुनाइए, आजमुद। पहला सहगा यही है। पहला सहगे के बाद पहला सहगा पढ़िए, फिर दूसरा, 6 सहगे पढ़िए तरतीब से। आजमुद, हम्म। आजमुदेद, आजमूद, आजमूदंद। मजहूल वाला पढ़ना है उस्ताद जी पहले। आप जो सा आप चाहे ये पढ़िए, आपको इख्तियार है भाई, ठीक है। आप कोई सा तो पढ़िए, जी। दोनों में से आप चाहे जो पढ़ दीजिए भाई। आजमुदा, आजमू हाँ जी, आजमुदा शुद्ध, आजमुदा पर पहले बताइए आप पहले शुदेद। कौन सा पढ़ रहे हैं, ये भी बता दिए, क्योंकि हमें मजहूल, लगा कोई तीसरा पढ़ रहे हैं दो के अलावा।
तीसरा वाला नहीं पढ़ना है। चलिए। आजमूदा शुद्ध। हम्म। अच्छा जी। बहुत सही, माशाल्लाह। आजमूदा शुदेद शुदन। शुदंद शुदंद। हम्म। आजमूदा शुदी शुदे हम्म। आजमूदा शुदेद आजमूदा शुद्ध आजमूदा शुदेन। हम्म। आजमूदा शुद्ध, आजमूदा शुदंद, आजमूदा शुदी, आजमूदा शुदेद, आजमूदा शुदम, आजमूदा शुदेम। तो ये हो गया माजी मुतलक मजहूल की गर्दान। अब माजी मुतलक मारूफ वाली पढ़िए। जी। आजमूद हम्म। सर जी इसको पढ़ के बता दी। पढ़ के ये, और दूसरा कौन आया, आप पढ़िए। अदीबा पढ़िए आप। देखिए पढ़ देंगे भी। जी। जी। ये कौन है दूसरा भाई, कौन है, इस आप पढ़िए। जी। हम्म। हम्म। जी सर। मुर्जीदा शुदीम हम बख्शे गए, जी। बर्दाश्ता शुदम मैं उठाया गया। कहाँ से पढ़ रही हैं आप? मुर्जीदा शुद वो बख्शा गया। आप कहाँ पढ़ रही हैं भाई? मश्क। अच्छा। तो आजमूदा शुदी, अच्छा। ये इसको गर्दान वाला पढ़िए पहले जरा। आजमूद इनको। जी। हम्म। आजमूद हम्म। आजमाया, आमजीद बख्शा, हाँ। आजारीद सताया, हम्म। बर्दाश्त उठाया। हाँ, ये जो आजमूद। लुगात हैं, इससे पूरी पूरी गर्दान करिए। मारूफ की या मजहूल की। आजमूदा शुदी हम्म। तो आजमाया गया। नहीं, इससे आ, आजमू आजमूदंद, आजमूदी, आजमूदेद, आजमूदम, आजमूदेम। ये इस तरह इसकी पूरी पूरी गर्दान करिए। सर याद नहीं है सर। अच्छा, आप अभी आई हैं, चलिए ठीक है। जी। चलिए, फिर उमेर पढ़िए आप। उमेर। जी सर। हाँ, चलिए पढ़िए। आमुर्जीद से करिए। आवर्तीत आवर्तित आमुर अरे आवर्दीन। आमुर्जीद। जी। आजमुदीद आजमुदीदी चलिए। आजमुदीद आजमुदम दीम हाँ, ये, आजमुदीन। चलिए मश्क पढ़िए पूरी। हम्म। आजमुदा शुद्ध तो आजमूदा शुदी। शुदी आजमुदा शुदी तो आजमाया गया। हाँ, आगे आप भी पढ़िए अदीबा। हाँ, इसको मश्क को जल्दी से पढ़ लिए, थोड़ी देर में फिर पूरा हो जाएगा। जी। एक एक करके पढ़िए। मश्क। हम्म। आजमूदा शुदी तू आजमाया गया। आजारीदा शदन वो हाँ। कई हाँ। आ, आदमी सताए गए। हाँ। आजमूदा शदीद आजमाए गए। अच्छा ठीक है, अब आमुर्जीदा आगे शुदी। आप पढ़िए, उमेर पढ़िए। जी। जी। आजादीदा हम्म। शुदेद शुदंद वो कई आमुर्जीदा, आमुर्जीदा शुदेम। आज हम्म। उषा जी कौन सा है? ये तीसरा वाला है। कोई सा भी पढ़ दीजिए आप।
आज़ादीदा शुदंद वो कई आदमी सताए गए। हम्म। आज़मूदा शुदे हम्म। तुम आजमाए गए। हम्म। पूरा करिए, सब पूरा पढ़िए ना इसको। हाँ जी। आमुर्ज़ेदा शुदेम हम ये क्या लिखा हो सर जी लिखा। बख्शे गए। बख्शे गए जी। बर्दाश्त शुदम मैं बर्दाश्त शुदम। बर्दाश्त शुदम मैं उठाया गया। आमुर आमुर्ज़ेदा आमुर्जीदा शुद। वो बख्शा गया। आजमूदा शुदी तू आजमाया गया। आजारीदा शुदन वो कई आदमी सताए गए। आजमूदा शुदेद तुम आजमाए गए। आमुर्जीदा शुदेम हम बख्शे गए। बर्दाश्ता शुदम मैं उठाया गया। आमुर्जीदा शुद वो बख्शा गया। अब आगे है उर्दू में तर्जुमा करो। ठीक है, फिर नीचे है फारसी में तर्जुमा करो। तो ये उर्दू में तर्जुमा, फारसी में तर्जुमा। इसको पूरा लिख भी लीजिएगा और बिल्कुल पक्का याद भी कर लीजिएगा। समझ गए ना? जी उर्दू में तर्जुमा और फारसी में तर्जुमा। आमुर्जीदा शुदम, ये है ना, आमुर्जीदा शुदेम हम बख्शे गए। तो आमुर्जीदा शुदम का क्या होगा? मैं बख्शा गया। तो इस मश्क को देख देख के इसका उर्दू तर्जुमा फारसी तर्जुमा सब सही कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा ताकि याद हो जाए। समझ गए? लिखना बहुत ज़रूरी है, उसी से पक्का याद होता है। जी चलिए, ठीक है, तो ये मश्क करते रहिएगा, उर्दू और फारसी तर्जुमा देख लीजिएगा और इसको लिख के और याद करके सुना दीजिएगा। बाकी सबको भी बता दीजिएगा, ठीक है ना? जब ये पक्का होगा तभी तीसरा सबक शुरू होगा। जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।